दो सबसे बड़े कष्ट हैं, एक खालीपन, सोनापन, अकेलापन, लॉनलीनेस, अपूर्णता, अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। और सिर्फ बाहर की सत्ता संपत्ति, बाहर के सम्मान, बाहर का ऐश्वर्य, ये पाकर के हम कहते हैं मैंने ये पा लिया। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, सारे संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने ना पाया हो, लेकिन सब कुछ पाकर के भी मैं अकिंचन रहता हूं और पूर्ण तृप्त रहता हूं। एक भाई आया अभी 2-3 दिन पहले, बोले स्वामी जी आपके पास पतंजलि के कितने शेयर हैं, आपका व्हाट इज योर पर्सनल वेल्थ? मैंने कहा 0। तो बोले हैं? मैंने कहा हाँ यही सत्य है। सब कुछ पाकर के भी मैं अकिंचन रहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं जो कुछ भी यहां पर है सब भगवान का है, मेरा नहीं है। और इसी नाते ये तो संसार का, प्रपंच संसार का व्यवहार चलाने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं, तो भगवान के नाते सब कुछ है। अब ये बात किसको कितनी समझ में आती है वो उसकी वो जान है, लेकिन हमने तो इस तत्व को समझा है। इसलिए जब कुछ भी मेरे पास नहीं था तब भी मैं ऐसा ही था, और आज भगवान के अनुग्रह से और इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से ये करोड़ों अरबों खरबों का साम्राज्य है, तब भी ऐसा कैसा ही हुआ। ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई हीरा, ना कोई मोती, ना कोई घड़ी गाड़ी, सब कुछ ठीक है, जो जरूरत पड़ती है साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो ना ये तेरा ना ये मेरा, सब कुछ है भगवान का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। माता पिता वो भी भगवान के नाते ही है, गुरु भी भगवान के नाते ही है, सारे रिश्ते नाते भी भगवान के नाते, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप, सब कार्यों को भागवत कार्य मान करके करना, ऐसा मैं आपसे कहता हूँ और ऐसे ही जीता हूँ। एक तो ये आदमी की पता नहीं कहाँ से ये आदमी के दिमाग में फितूर घुसा हुआ है, ये सब कुछ मेरा है। दूसरी बात और ये मान करके इसी में ऊंचा नीचा होता रहता है, बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है। दूसरी बात है कि जिस समय जो किया करना चाहिए था, जिस समय जो करना चाहिए था वो करते नहीं, और जिससे बचना चाहिए था उससे बचते नहीं, तो जिंदगी भर पछताते रहते हैं, हाय मैंने बचपन में, मैंने जवानी में ये क्यों कर दिया। अपने हाथों अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना यौवन, अपनी शक्ति ऐसे कूड़ादान में डाल दी सब कुछ। ये मैंने क्या किया? जो करना चाहिए था वो किया क्यों नहीं, और जिससे बचना चाहिए था उससे बचा क्यों नहीं। इसलिए आदमी अपने आप को फिक्स नहीं कर पाता। मेडिटेशन क्यों नहीं कर पाता? आदमी ध्यान के समय बैठता है ना, सारे कुकर्म उसके सामने आते हैं। पापी अभी तो आंख बंद करके बैठा है, क्या क्या किया है तूने? पत्नी को धोखा दिया, पति को धोखा दिया, घर वालों को धोखा दिया, घरवाली को धोखा दिया, लंबे लंबे श्वास, तूने क्या क्या नहीं किया। इसलिए आदमी को कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने आप को फेस करने में दिक्कत हो, खुद से शर्मिंदगी हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। लेकिन करते रहता आदमी, और यही दुख आदमी को अनेक प्रकार के रोगों में, अनेक प्रकार की चिंताओं में, पीड़ाओं में धकेल देते हैं, और आदमी बावला। इसलिए आत्मनिर्भर होकर के जियो और गुरु और भगवान की शरणागति में रहो। बवासीर है, यहां से दबा लिया, खाली पेट कायाकल्प और 10-20 साल पुरानी बवासीर। एक बार बवासीर हो जाती है तो जरा सी कोई गर्म चीज गई, जरा सा कोई खाने पीने में गड़बड़ हुआ, समय का ऊंचा नीचा हुआ। अब देखो, बवासीर वाले को चौलाई का आटा भी खा लो गरम पड़े, कुट्टू खा लो वो भी गरम पड़े, बाजरा खाओ वो भी गरम पड़े। बवासीर वाले को मिर्ची मसाला तो छोड़ो, बवासीर वाले को जिमीकंद खा लो वो गरम पड़े, बैंगन खाओ तो गए काम से, लो पित्त बढ़ जाता है, और फिर खून निकलता है, चीरे पड़ जाते, पायस फिसर फिस्ट्यूला अंदर से सड़ जाता है नीचे।
ये पॉइंट दबा लो दोनों हाथों में, यहां से और दोनों पैरों में, टखने के नीचे यहां से दोनों पैरों में, ये टखने के नीचे और यहां से अंगूठे के नीचे। ये अंगूठा का इधर तो नीचा यहीं आएगा ना, इधर का नीचा यहां आएगा, सेम जगह यहां से। और ये पित्त जब व्याधि है तो पित्त का प्रशमन करने वाली, देखो वात पित्त का 3 मूल रोग हैं, त्रिदोष मूल में, सब बीमारियों के त्रिदोष मूल में है। मैं बार बार मूल प्रकृति की बात करता हूं। मूल प्रकृति क्या है? अभी देखो जरा, मूल प्रकृति, पित्त बढ़ने से बवासीर बढ़ता है, तो थोड़े दिन वीट ग्रास, अब 10 विकल्प हैं, एक एक चीज के 10-10 विकल्प बता रहा हूं। वीट ग्रास, एलोवेरा, सौंफ का पानी, जीरा धनिया सौंफ मिक्स करके ले लो, मुलैठी, जीरा धनिया सौंफ मुलैठी, गुलाब के फूल, उनको डाल के उसका पानी पी लो। अथवा शीशम पीपल बेल या दूधी घास, गोंद कतीरा, बहुत ठंडा होता है, ऐसा ठंडा होता है पूरा सारा उपद्रव ज्वालामुखी की तरह भी तुम फट रहे उठी। कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि, आविपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शुक्ति मिला करके ले लो एक चम्मच। लौकी, तोरई, सब हरी सब्जियां, ये सब पित्त शामक होती है। जो का पानी पियो, जो का दलिया, जो का दलिया दूध में लेना चाहिए जिनको पित्त का रोग है। और ये साहब इतना जो, और ये ओट्स, जो जई, ये भाई बहन है, एक ही फैमिली है। जो और जई, जो पहले डांगरों को खिलाया करते थे, आजकल आदमी खाते हैं उसको, बहुत महंगा उसके लिए पेमेंट करते कर लो ये बवासीर के लिए।